Good morning, students of class 5th. So students, today we are going to revise our chapter number 6, that is safety and first aid. Okay. So in our previous video we have revised about the MCQs, fill in the blanks, one word answer, all these things we have already revised. Now today we are going to revise the match the following. Clear? So in match the following, first one as you can see here, that is application of cold water or ice. जब हम ठंडे पानी या बर्फ का इस्तेमाल कब करते हैं? So the answer is burn. जब जल जाते हैं, जलने पर या तो हम बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वाटर का यूज करते हैं या फिर हम उस जगह पर आइस लगाते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ टॉर्निक्वेट. टॉर्निक्वेट पता है आपको, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंडेज होता है. ठीक है, जब हमें बहुत तेज चोट लग जाती है या बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही होती है तो हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, सो यूज ऑफ टॉर्निकेट, दैट इज ब्लीडिंग वॉन्ड्स. जब आपके घाव में से बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही हो तो हम टॉर्निकेट का यूज करते हैं. क्लियर? नाउ थर्ड वन इज एंटी रेबीज वैक्सीन. ये एंटी रेबीज वैक्सीन कब लगाई जाती है? डॉग बाइट पे, यानी कि डॉग के बाइट करने पर हमें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने की जरूरत होती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूजिंग अ स्लिंग. स्लिंग का यूज कब होता है? फ्रैक्चर में. जब हड्डियों में टूट फूट हो जाती है आर्म में तो वहां पर स्लिंग की जरूरत होती है. क्लियर? सो फ्रैक्चर, यूजिंग ऑफ अ स्लिंग, दैट इज फ्रैक्चर. एंड द लास्ट वन इज सोकिंग द जॉइंट इन वार्म वाटर. जॉइंट को वार्म वाटर में सोक किया जाता है, रखा जाता है. किस केस में? स्प्रेन के केस में. स्प्रेन मीन्स टू जब हमें मोच आ जाती है. क्लियर? So students, we have completed our chapter number 6, that is safety and first aid. We have completed the discussion of exercises of that chapter, and now we are going to start the revision of chapter number 7, that is simple machines. So first we will revise exercises. सबसे पहले हम exercises revise करेंगे. So in exercises the first question is choose the correct answer. Exercises में आपका first question है choose the correct answer. So all of you open your page number 74. Clear? So the first question is a stapler is an example of. स्टेपलर आपका कौन सा एग्जाम्पल है? यानी कि ये जो है ये फर्स्ट क्लास लेवर है, सेकंड क्लास लेवर है, थर्ड क्लास लेवर है या फिर पुली है. सो स्टेपलर आपका एग्जाम्पल है थर्ड क्लास लेवर का. थर्ड क्लास लेवर का क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि थर्ड क्लास लेवर में फल्क्रम जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है. क्लियर? ये आपका फल्क्रम होता है. यहाँ पर आप एफर्ट लगाते हैं और यहाँ पर ये लोड होता है. ठीक है, स्टेपलर का जो स्टेपलर में आप देखते हैं कि स्टेपलर का ये जो पीछे का साइड होता है, यानी कि जो उसका पीछे का पॉइंट होता है वो आपका फल्क्रम हुआ. एफर्ट, आप एफर्ट कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं. ठीक है, और लोड कहाँ लेता है? जहाँ पर आप पंच करते हैं आगे की तरफ. ठीक है, सो ये आपका क्या हुआ? ये आपका आता है थर्ड क्लास लीवर में. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज अ फ्लाईओवर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ ए एन. फ्लाईओवर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लेवर पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, वेज पे या फिर पुली पे. सो इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, फ्लाईओवर, क्योंकि जो आपका फ्लाईओवर होता है वो आप देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन, एज आई टोल्ड यू, ऐसे होता है. ठीक है, तो ये फ्लाईओवर आपका कैसे बने होते हैं? ऐसे ही बने होते हैं. तो ये जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? दैट इज इंक्लाइंड प्लेन. नेक्स्ट इज अ व्हील एंड एक्सल इज यूज्ड इन ए एंड. व्हील और एक्सल का यूज होता है किस में? सीविंग मशीन में, फ्लैग पोल में, रैंप में या एक्स में. सो आंसर इज सीविंग मशीन. क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी सिलाई मशीन को अगर आपने देखा होगा तो उसमें व्हील होती है पीछे के साइड से और एक्सेल होता है जिससे कि टर्न किया जाता है, ऐसे चलाया जाता है. तो ये जो है व्हील और एक्सेल आपके कौन सी मशीन में होता है? दैट इज सीविंग मशीन. क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज एन इंक्लाइंड प्लेन wounded around a rod is called.
एक वो इंक्लाइंड प्लेन जिसमें कि चारों तरफ से राउंड एक तरीके से रॉड होती है, द व्हाट दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज पुली, वेज, स्क्रू या फिर लीवर। सो आंसर इज स्क्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्क्रू भी आपकी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, बट उसमें आपने देखे होंगे कि ऊपर से ऐसे ऐसे राउंड, जैसे कि ये आपकी स्क्रू है, स्क्रू में आपने देखा होगा ऐसे करके राउंड राउंड बना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक रॉड टाइप की इस तरह से राउंड राउंड जो बना होता है वो आपका क्या है, सिंपल मशीन है, ठीक है। सो द inclined plane wounded around a rod is called a screw, ठीक। Number 5, the simple machine used to draw water from a well is a, वो सिंपल मशीन बताइए जो कि कुएं में से पानी निकालने के काम में आती है, उसमें कौन सी सिंपल मशीन का यूज होता है, वेज, पुली, एक्स या स्क्रू। सो आंसर इज पुली। इसमें जो मशीन यूज होती है सिंपल मशीन वो है आपकी पुली, ठीक है। पुली एज आई टोल्ड यू, आपने पुली को देखा होगा, राउंड होती है जिसपे कि रस्सी डाली जाती है और रस्सी डाल के खींचा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पुली, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा एफर्ट कम हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ द लोड इज अ सेकेंड क्लास लीवर इज, सेकेंड क्लास लीवर में लोड की पोजीशन क्या होती है। सो सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि फल्क्रम बीच में होता है, और सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड बीच में होता है, और थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट आपका मिडिल में होता है, ठीक है। सो बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, सो आपका लोड जो है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आ जाता है, कौन से, सेकेंड क्लास लीवर में, क्लियर। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड क्लास लीवर इज अ, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या है, सो दैट इज फिशिंग रॉड, दैट इज फिशिंग रॉड। नंबर 8 इज व्हील्स विथ टीथ आर कॉल्ड, व्हील्स विथ टीथ, यानी कि व्हील्स में जिसको हम कहते हैं टीथ होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो गियर कहलाते हैं, व्हाट दे कॉल्ड गियर्स, क्लियर। नाउ ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वन इज ऑल सिंपल मशीन्स इंक्रीज फोर्स, क्या जितनी भी सिंपल मशीन्स होती हैं क्या वो फोर्स को बढ़ाती हैं, सो दैट्स ट्रू, आंसर इज ट्रू। इसीलिए तो हमें मशीन्स की जरूरत होती है क्योंकि वो हमारा वर्क जो है वो आसान कर देती है, इजी कर देती है। सो द सेकेंड वन इज अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या पुली फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देती है, दैट इज ट्रू, हाँ, क्योंकि जब हम पुली यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अ कार इज अ सिंपल मशीन, क्या कार सिंपल मशीन है, नो, दैट इज फॉल्स, कार हमारी मशीन है ना कि सिंपल मशीन से। सिंपल मशीन्स हमारी वो होती हैं जैसे कि स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, जिन पर की मशीन्स बनाई जाती है, जिनके बेसिस पे मशीन्स को तैयार किया जाता है, ठीक है, एंड मशीन्स जो कि हमारी बड़ी मशीन्स होती हैं, क्लियर, सो दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज इट इज इजियर टू पुश अप अ लोड ऑन अ स्टीप स्लोप, क्या ये आसान है लोड को, इट इज इजियर टू पुश अप अ लोड, किसी भी लोड को पुश करना स्टीप स्लोप पे, ठीक है, कोई स्टीप स्लोप मीन्स टू ढलान वाली स्लोप पर किसी भी लोड को पुश करना ये आसान है, दैट इज ट्रू, हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर ढलान पे है हमारा एफर्ट उसमें कम लगेगा, ठीक है। हम जब रोड पे भी जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पर ढलान वाली रोड होती है वहाँ पर हम अपने व्हीकल को एकदम स्लो कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही, आप साइकिल भी ड्राइव करते होगे तो आप देखते होगे कि जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर आपका एफर्ट कम लगता है, ठीक है, सो आपकी साइकिल अपने आप भागने लगती है। तो जहाँ पर भी स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लोड अपने आप आसानी से नीचे आ जाता है। नेक्स्ट इज अ व्हील इज अ सिंपल मशीन, क्या व्हील हमारा सिंपल मशीन है, दैट इज ट्रू, हाँ, व्हील हमारा सिंपल मशीन है, क्लियर। सो इट्स टाइम टू
time for your homework. So what you have to do in your homework, you have to write true and false, true false in your homework copy. Clear? So thank you students.